है कि अधर्मी स्वामी प्रसाद मौर्य का इस मंदिर में प्रवेश वर्जित है। तो अधर्मी व्यक्ति का मंदिर में कोई स्थान ही नहीं है। तो जो राम का नहीं वो हमारे भी किसी काम का नहीं। भाई कौन किसका हक मार रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये तो राम जाने और वो जाने जो ये बता रहे हैं। जाति की बात कही कि शूद्र है, शूद्र है, शूद्र की बात की जा रही। बिल्कुल एक एक सनातनी हिंदुओं को जागृत होना चाहिए। आपने कहा ना सॉफ्ट टारगेट बना रखा है, तो इसीलिए क्योंकि हम शांत हैं। इस वक्त हम लोग लखनऊ के लेटे हनुमान मंदिर में मौजूद हैं, जहां पर एक पोस्टर लगाया गया है। जैसा आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो रामचरितमानस पर एक विवादित टिप्पणी कर दी है, उसको बैन करने की बात कर दी है। उसके विरोध में यहाँ पर एक पोस्टर लगा दिया गया है कि अधर्मी स्वामी प्रसाद मौर्य का इस मंदिर में प्रवेश वर्जित है। उसी विषय पर हम यहाँ पे ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं उनसे बात करेंगे। कृपया अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर विवेक तांगड़ी, लेटे हुए हनुमान जी मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ और मुख्य सेवादार। ये जो आपने पोस्टर लगाया है स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान के बाद, क्या आपके मन में ऐसे भाव उठे कि आपने पोस्टर लगा दिया और उनको अधर्मी बोल दिया? मंदिर में कौन से लोग जाते हैं? जो धर्म का पालन करते हैं और जो मंदिर के ही देवी देवताओं के विषय में, उनके धर्म ग्रंथ के विषय में नकारात्मक टिप्पणी करें, तो उनको उनका धर्म से तो कोई लेना देना नहीं। तो निश्चित रूप से जिसका धर्म से लेना देना नहीं वो अधर्मी हुआ। तो अधर्मी व्यक्ति का मंदिर में कोई स्थान ही नहीं है। रामचरितमानस जनमानस की आस्था का प्रतीक है। मानस जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के चरित्र का गुणगान है। यदि मानस के ऊपर कोई प्रश्न उठाता है तो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के ऊपर प्रश्न उठाता है। और प्रभु श्री राम के चरणदास और चरण सेवक हैं श्री हनुमान जी महाराज, जिनका ये स्थान है। तो श्री हनुमान जी महाराज को तो कतई अच्छा नहीं लगेगा कि कोई ऐसा व्यक्ति इस मंदिर परिसर में प्रवेश करे जो राम को ना मानता हो। तो जो राम का नहीं वो हमारे भी किसी काम का नहीं। वो कह रहे हैं कि मानस में कुछ ऐसी चौपाइयाँ हैं, कुछ ऐसे दोहे हैं जहाँ कुछ जातियों को नीचा दिखा दिया गया है। उन्होंने इंगित कर दिया कि सकल ताड़ना के अधिकारी कुछ जातियों को लेकर, या कुछ तेली कुम्हार, कुछ ऐसी चौपाइयाँ। और आम जन को तो मानस का इतना कोई मर्मज्ञ है नहीं, ज्ञान नहीं होता है। और जो जैसे आप व्यासपीठ पर बैठे हैं, सत्संग कर रहे हैं, आप लोगों को ज्ञान होता है। तो क्या आपने इनके बारे में पड़ताल करी? इनका सही अर्थ क्या है, किस अर्थ में लिया जाना चाहिए, इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें कई चौपाइयाँ हैं जिसको इंगित करते हैं। उसके विषय में कल तक एक वीडियो भी हमारा जारी होना है। और मानस शब्दों का विषय नहीं है, मानस दृष्टि का विषय है। मानस को समझने के लिए वो दृष्टि चाहिए। और जो ताड़न शब्द का उपयोग है वो परम पूज्य जगत गुरु ने उसका भी विषय रख के बताया है कि ताड़न का अर्थ शिक्षा है, कि ये सब लोगों को शिक्षा का अधिकार देना चाहिए और उनको शिक्षित करना चाहिए, क्योंकि समाज के मुख्य स्तंभ है। जाति की बात कही कि शूद्र है, शूद्र है, शूद्र की बात की जा रही। तो हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था है और ये वर्ण व्यवस्था जाति परंपरा नहीं है, ये कर्म आधारित है। जैसे शरीर के भाग होते हैं उसी तरीके से जो ब्राह्मण है वो मस्तिष्क है। जो हमारे शरीर का ये भाग है ये ब्राह्मण है, जिसका कार्य समाज में ज्ञान अर्जन करना है। क्षत्रिय भुजाओं और छाती का, पौरुष का प्रतीक है जो समाज में रक्षा करता है। वैश्य उदर है जो समाज का भरण पोषण करता है। और शूद्र पैर हैं जो कर्म को गतिशीलता देते हैं, जो समाज के कर्म करते हैं। अब आप ये बताइए कि जब ब्राह्मण के ज्ञान से वो व्यक्ति पूजित होता है तो उसकी पूजन करने की विधि क्या है? चरण पूजन। तो पूजा क्या जाता है? चरण। तो यानी ज्ञान चाहे जितना ऊपर हो जाए, पूजा शुद्र जाएगा। तो ये परंपरा है जो हमारी सनातनी परंपरा है, इसको समझने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। और अज्ञानी व्यक्ति कहाँ समझ सकते हैं? क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं ये राजनीति से प्रेरित बयान है कि हम 85 हैं, 15 है, ब्राह्मणों के ऊपर उन्होंने टिप्पणी कर दी कि वो हमारा हक मार रहे हैं? कहीं ना कहीं राजनीति आपको इसमें नजर आती है?
भाई कौन किसका हक मार रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये तो राम जाने और वो जाने जो ये बता रहे हैं। हम तो इतना जानते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे देवी देवताओं और हमारे आस्था के प्रतीकों के विषय में कोई किसी भी प्रकार की नकारात्मक टिप्पणी ना करे। हम सनातनी हैं, हमें मालूम है, हम लोग ने शास्त्र के विषय में, हमारे देवी देवताओं के एक हाथ में शास्त्र है, शास्त्रीय पुस्तक है, तो दूसरे हाथ में शस्त्र भी है। परंतु हम धर्म का पालन करते हैं, हम अहिंसा के पुजारी हैं। इसीलिए तो कहीं टारगेट नहीं होता है सनातन को, इसीलिए किया जाता है कि सॉफ्ट कॉर्नर मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन वो एक्चुअली में उस पूरे जो वास्तविकता ये कि उस पूरे श्लोक को नहीं लोग समझते। अहिंसा परमो धर्मा, और धर्म हिंसा तदैव च, धर्म के लिए की हुई हिंसा, धर्म की रक्षा के लिए की हुई हिंसा धर्म का प्रतीक है। परंतु हिंसा, इसका अर्थ ये नहीं है कि मारकाट करना, निर्दोष को परेशान करना, समाज में वैमनस्यता फैलाना, ये अर्थ नहीं। हम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के वंशज हैं, जिन्होंने इस पूरे समाज को एक करने के लिए प्रण किया था। तो इसलिए उन्होंने अपनी अज्ञानता को दूर करें और मानस का चिंतन करें, तभी शायद सद्गति उनको प्राप्त होगी, अन्यथा राम ही जाने क्या होगा। अंतिम बात, आप क्या संदेश देना चाहेंगे हिंदू समाज को? ये अवध की धरती है, यहाँ राम हुए, लखनऊ लक्ष्मणपुरी जिसे कहा जाता है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मेरा संदेश नहीं, मेरा तो सभी हिंदुओं से आग्रह है कि अपने अपने धर्म के प्रति जागृत रहें। धर्म एक ऐसा विषय है जिसकी यदि कोई आलोचना कर रहा है तो कान बंद करके सुनना केवल नहीं है, अपने मत को भी रखना है। जैसे आपने प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पे पोस्टर लगा दिया। बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल एक एक सनातनी हिंदुओं को जागृत होना चाहिए। आपने कहा ना सॉफ्ट टारगेट बना रखा है, तो इसीलिए क्योंकि हम शांत हैं। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, व्यासपीठ से गुरुजी ने बताया कि वो लोग जिस भी मंशा से कर रहे हैं वो गलत है और उन्हें पूरा ज्ञान नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट गोल्डी सिंह के साथ पीयूष पांडे, लखनऊ।